जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर और बहुत लंबे समय के बाद मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यू अपॉइंटमेंट और वर्तमान में कौन क्या है। हमेशा की तरह हम इस बार भी इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पश्चिम बंगाल के जो न्यू सीएम हैं वो बन गए हैं शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, हम डिटेल की बात करें, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? राज्यपाल। तो सीवी आनंद बोस हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने मई 2026 में पश्चिम बंगाल के सीएम के रूप में शपथ ली है और वो बीजेपी पार्टी से हैं। और पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और इन्होंने किसको हराया है? तो ममता बनर्जी को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जो फर्स्ट चीफ जस्टिस महिला बनी है उनका नाम है लीसा गिल। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 की, तो इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है और वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, 2026 में न्यायमूर्ति लीसा गिल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ये फैक्ट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? काफ़ी चर्चित नाम है। तमिलनाडु के जो न्यू सीएम हैं वो सी जोसेफ विजय बन गए हैं। ठीक है, हम थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और राज्यपाल हैं RN रवि। और अभिनेता हैं जो कि अभिनेता से राजनेता बने हैं, इनका नाम है सी जोसेफ विजय और ये थालापति विजय के नाम से काफ़ी चर्चित हैं और ये तमिलनाडु के न्यू सीएम बन गए हैं, सभी को पता भी होगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबा सॉल के लिए। ठीक है, हम बात करें दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है यह क्या है? ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी दो राजधानियां हैं। एक है श्रीनगर जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है और दूसरा है जम्मू जो कि शीतकालीन राजधानी है। जो साबा सॉल हैं ये सेंट्रल जेल श्रीनगर की कमान संभालने वाली पहली कश्मीरी महिला प्रमुख बनी हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। बिहार की बात हुई है, राजधानी है पटना, यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और अप्रैल 2026 में सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। ये क्रम भी आपको याद रखना है, बीजेपी पार्टी से हैं और राज्य में पहली बार पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार आई है, आपको ये भी पता रहना ज़रूरी है। मार्च 2026 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के जो न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दोस्तों ये बन गए हैं तरनजीत सिंह संधू। ठीक है, दिल्ली क्या है? तो दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ उपराज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कानून व्यवस्था और महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय संभालते हैं। और पूर्व राजनायक तरनजीत संधू को मार्च 2026 में दिल्ली का नया उपराज्यपाल यानी कि LG नियुक्त किया गया है। फिर बताइए कि लेफ्टिनेंट जनरल जो कि सेवानिवृत्त हैं, इनका नाम है सैयद अता हसनैन, इनको किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सैयद अता हसनैन इनके लिए दोस्तों राज्यपाल नियुक्त किया गया है बिहार का। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहन्मुंबई नगर निगम यानी कि BMC की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वनी भिड़े के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ मई 2026 में लगातार 7वीं बार किसने ली है? तो पुदुचेरी के जो CM हैं दोस्तों ये फिर से बने हैं N रंगास्वामी। थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं। तो पुदुचेरी क्या है? ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा
और मुख्यमंत्री का प्रावधान किया गया है। राजधानी इसकी पुदुचेरी ही है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेता हैं एन रंगास्वामी। ये मई 2026 में लगातार 5वीं बार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्यमंत्री फिर से बने हैं। फिर बताइए, मई 2026 में लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो असम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? इनका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा। अब असम की सभी को पता होगा कि इसकी राजधानी क्या है, दिसपुर है। यहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मई 2026 में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और इन्हें लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है। फिर बताओ, केरला राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो केरला के जो न्यू सीएम हैं वो बन गए हैं वीडी सतीशन। ठीक है, केरला की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वीडी सतीशन। ये केरला के नए मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने पिनराई विजयन का स्थान लिया है। फिर बताइए, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पश्चिम बंगाल के जो मुख्य सचिव हैं ये मनोज कुमार अग्रवाल के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर बताइए दोस्तों, मई 2026 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम मीना के लिए। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बताइए दोस्तों, मई 2026 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी के शिव कुमार के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटका की बात हुई है ना, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं और कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री नामित किए गए हैं। फिर बताओ, जून 2026 में पटना उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश कौन बनी हैं? तो इनका नाम है दोस्तों न्यायपालिका मीनाक्षी मदन राय। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बताइए दोस्तों कि भारत के रक्षा प्रमुखों और सैन्य पदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मतलब इन कथनों पे हमें विचार करना है। जो 3 कथन दिए गए हैं ना, इन कथनों पे हमें विचार करना है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो देखो, पहला कथन लिखा है जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस नियुक्त किया गया है। ये कथन आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है? सीडीएस का पद भारतीय सशस्त्र सेनाओं का पेशेवर प्रमुख होता है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2020 को हुई थी। बिल्कुल सही, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन हम देख लेते हैं। लिखा है वर्तमान में भारत के नए थल सेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह और वायु सेना प्रमुख धीरज सेठ है। नहीं भैया, ये कथन गलत है। ठीक है, तो मेनली जो है सीडीएस के बारे में हमें पढ़ना था। तो सीडीएस कौन बनाए गए हैं? एनएस राजा सुब्रमण्यम। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2020 को। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सही है। कथन 1 और कथन 2 सही है, मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बताइए दोस्तों कि जनवरी 2026 में वीएसएफ के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला? वीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसके जो न्यू डीजी हैं वो बन गए हैं प्रवीण कुमार। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीएसएफ क्या है? भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है जो मुख्य रूप से पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा का काम करता है। 1965 में स्थापना, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, और जनवरी 2026 में प्रवीण कुमार को वीएसएफ का न्यू डीजी नियुक्त किया गया। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? तो अगला हमारा प्रश्न है आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा के लिए। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप ज़रूर याद रखेंगे। आरपीएफ के बारे में पता होगा आप लोगों को। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, और ये भारतीय रेलवे के यात्रियों, यात्री क्षेत्रों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए समर्पित एक केंद्रीय सुरक्षा बल है। स्थापना हुई थी इसकी 1957 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। सोनाली मिश्रा जो कि आरपीएफ की कमान संभालने वाली पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। ठीक है, फिर बताओ जनवरी 2026 में आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस
और इसके जो नए महानिदेशक हैं ये बन गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ITBP क्या है? तो ये भारत चीन सीमा जो कि हिमालय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए तैनात भारत का एक प्राथमिक सीमा रक्षक बल है। स्थापना 1962 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और शत्रुजीत सिंह कपूर जो हैं ITBP के न्यू DG नियुक्त हुए हैं। ठीक है, फिर बताओ दोस्तों NCC के बारे में। NCC के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने। ठीक है, NCC का फुल फॉर्म सबको पता होगा, नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये भारत का सैन्य कैडेट कोर है जो स्कूल कॉलेजों के छात्रों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। देखो इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो हमेशा पूछा जाता है, एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो होता है। लेफ्टिनेंट जनरल हैं वीरेंद्र वत्स, ये NCC के 35वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में VRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के न्यू DG कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरपाल सिंह। ठीक है, जो VRO हुए ये क्या है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़कों और बुनियादी ढांचों का विकास करती है। इसकी स्थापना 1960 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और जनवरी 2026 में हरपाल सिंह को VRO का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रखना इसको आप। फिर बताइए कि भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नौसेना प्रमुख की हम बात कर रहे हैं, तो ये बन गए हैं दोस्तों हैं कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की बात हुई है, तो ये भारत की समुद्री सुरक्षा सेना है जिसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसकी स्थापना 1950 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। फिर बताइए नारकोटिक्स ब्यूरो यानी कि NCB के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं जिनका कार्यकाल बढ़ाकर 31 जुलाई 2027 तक कर दिया है? तो NCB यानी कि नारकोटिक्स ब्यूरो के जो DG हैं इनका नाम आपको पता रहना ज़रूरी है, अनुराग गर्ग। और इनका कार्यकाल अब जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर बताओ भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय कोचर के लिए। ठीक है, अजय कोचर। क्वेश्चन है जून 2026 में सैन्य नर्सिंग सेवा की अपर महानिदेशक का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर जनरल राहिल थॉमस ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताइए कि जून 2026 में अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनीत मैकार्थी ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बताइए कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी कि वॉइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के जो वॉइस चीफ हैं ये बनाया गया है आशुतोष दीक्षित के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की बात हुई है तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। ठीक है, और 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इसका मोटो है नभा स्परम और दीप्तम यानी कि टच द स्काई विथ ग्लोरी। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। फिर बताओ जून 2026 में भारत की नए थल सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? थल सेना प्रमुख की बात करें तो ये है धीरज सेठ। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकारों के पद पर नियुक्त होने वाले पहले सेवारत अधिकारी कौन बने हैं? तो इनका नाम है राजीव गई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रवीण रंजन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF के महानिदेशक कौन हैं जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक के लिए बढ़ाया गया? तो NDRF के जो DG हैं दोस्तों इनका नाम है पीयूष आनंद।
और याद रखना 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये महत्वपूर्ण होता है जब कोई चर्चाओं में रहता है ना न्यूज़ में कि इनका कार्यकाल बढ़ा है, तो वो भी अपॉइंटमेंट ही एक प्रकार से मानी जाती है। ठीक है, फिर बताइए भारतीय वायुसेना यानी कि IAF की पहली महिला कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनका नाम है साध्वी निरंजन ज्योति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसकी स्थापना अगस्त 1993 में हुई थी और 102वें संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होता है और साध्वी निरंजन ज्योति को पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और ये आयोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए काम करता है। फिर बताओ नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर विक्रम यादव के लिए। और ये नागरिक उड्डयन जो महानिदेशालय है ये क्या है? ये भारत में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है जो कि सुरक्षा और विमानन मानकों की निगरानी करता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वीर विक्रम यादव को इसका DGCA या फिर महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिर बताओ जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रवीण वशिष्ठ। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी हम बात कर लेते हैं। इसका काम क्या होता है? तो देखिए ये केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है जिसकी स्थापना संस्थानम समिति की सिफारिशों पर की गई थी। कब? 1964 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और प्रवीण वशिष्ठ जो हैं जनवरी 2026 में CBC के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक सतर्कता आयुक्त और अधिकतम 2 आयुक्त होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त की हम बात करें तो ज्ञानेश कुमार हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग है ये क्या है? तो यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव कराता है। इसकी स्थापना जरूर पूछी जाती है 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। ठीक है, और ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। और देखो इसमें क्या होता है, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि ज्ञानेश कुमार हैं और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, एक है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं विवेक जोशी। ये भी पूछ लिए जाते हैं। फिर बताओ अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? फटाफट से बताइए, आप लोग भी बताया करो आंसर। अशोक कुमार लाहिरी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भैया? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि अभी कौन है? अभी हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं फरवरी 2026 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो नीति आयोग के CEO का जो प्रभार है ये निधि छिब्बर के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है निधि छिब्बर? तो ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, इनको नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, बताओ मई 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत खेड़ा ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताइए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? भैया ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरभ विजय। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जो UIDAI है सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो यूनिक
आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक प्राधिकरण है। ये प्राधिकरण भारत के प्रत्येक नागरिक को 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि आधार कार्ड जारी करने वाला और उसके डेटाबेस को संभालने का काम करता है। और स्थापना हुई थी इसकी 2009 में और वैधानिक दर्जा इसको मिला जुलाई 2016 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सौरभ विजय को UIDAI का नया CEO नियुक्त किया गया है और इन्होंने भुवनेश कुमार का स्थान लिया है। फिर बताइए कि जून 2026 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो CBSE का जो नया अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है लोखंडे प्रशांत सीताराम के लिए। CBSE के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। CBSE का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और हम बात करें कि ये क्या है, तो ये भारत में स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख केंद्रीय बोर्ड है जो निजी और सरकारी स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षाओं का निर्धारण करता है। स्थापना कब हुई थी? 1929 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका एक मोटो है यानी कि आदर्श वाक्य अस्तो मा सदगमय, ठीक है। और लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर बताओ जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सिब्बल चट्टोपाध्याय के लिए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसका फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन होता है। ये भारत में सांख्यिकी प्रणालियों और डेटा संग्रह की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक गठित स्वतंत्र नोडल निकाय है और रंगराजन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। 2005 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। डॉक्टर सिब्बल चट्टोपाध्याय को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बताओ भारतीय मानक ब्यूरो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। VISS को कहा जाता है। इसके महानिदेशक कौन बने हैं? फटाफट से आप लोग भी कमेंट में आंसर लगाइएगा। इसके महानिदेशक बने हैं संजय गर्ग। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। BIS क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय मानक निकाय और ये भारत का राष्ट्रीय मानक इकाई है जो वस्तुओं की गुणवत्ता प्रमाणन जैसे ISI मार्का और गोल्ड हॉल मार्का के लिए जिम्मेदार है। ये उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन है। स्थापना 1986 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और संजय गर्ग इसके न्यू DG बनाए गए हैं। फिर बताओ केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? महिला आयोग की जो 9वीं अध्यक्ष हैं वो विजया किशोर राहतकर बनी हैं, ठीक है। महिला आयोग के बारे में सभी लोग जानते होंगे। फिर देखो बात आ गई केंद्रीय सूचना आयोग की, तो इसके नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार गोयल जो हैं इसके नए सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो UPSC के अध्यक्ष बने हैं अजय कुमार। कौन बने हैं? अजय कुमार। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है V रामासुब्रमण्यम। फिर बताइए कि वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO के नए अध्यक्ष कौन बने? ISRO बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ISRO के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर V नारायणन, ठीक है। जहाँ पर फैक्ट महत्वपूर्ण होगा वो मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा। जैसे ISRO का फुल फॉर्म एक बार क्विक रिवीजन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है और ये क्या करती है? अंतरिक्ष आधारित अनुसंधान और उपग्रह प्रक्षेपण का काम करती है। 1969 में स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पर? बेंगलुरु में। डॉक्टर V नारायणन ISRO के 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक संस्थानों में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक विवेक भसीन हैं और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती। ये 2-3 फैक्ट भी आपको याद रखना। फिर बताओ केंद्र सरकार के द्वारा गठित है AI गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, तो इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अभी गठित हुआ है ये ग्रुप, तो इसके अध्यक्ष याद रखना है। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अश्वनी वैष्णव, ठीक है। अश्वनी वैष्णव इनका नाम है, ठीक है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। AI गवर्नेंस इकोनॉमिक ग्रुप, ये समूह जो है देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित उपयोगों, नीति निर्माण और इसके आर्थिक
दुष्प्रभावों की समीक्षा के लिए गठित है और जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनको इस ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके पास में वर्तमान में आईटी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रभार भी है अश्विनी वैष्णव के पास में। ठीक है, फिर बताइए केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? डीआरडीओ के अध्यक्ष पद का जो अतिरिक्त प्रभार है ये दिया गया है राजेश कुमार के लिए। ठीक है, डीआरडीओ के बारे में पता ही होगा आप लोगों को, क्या होता है फुल फॉर्म? तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भारत की रक्षा प्रणालियों, मिसाइलों और आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार शीर्ष वैश्विक वैज्ञानिक संस्था है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है। स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और वरिष्ठ वैज्ञानिक है राजेश कुमार। इनको डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर बताओ बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है मिथुन मन्हास। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के प्रमुख कौन बने हैं? तो इनका नाम है पराग जैन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रसून जोशी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बताओ मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शशि शेखर वेपति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बताओ मई 2026 में 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीसीआई का अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर मुकुंदन ने। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर बताओ कि मई 2026 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी जवाहर। फिर है मई 2026 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की नई महानिदेशक कौन बनी हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पीयूष सिंघला। फिर है जून 2026 में शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थान भारतीय विद्या भवन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय विद्या भवन का जो नया अध्यक्ष है ये बनवारी लाल पुरोहित के लिए नियुक्त किया गया है। फिर बताओ जून 2026 में केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अलख एन शर्मा के लिए। दोस्तों ये जो समिति है ये समिति देश में रोजगार, बेरोजगारी, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों और श्रम कानूनों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह और उसकी वैज्ञानिक समीक्षा को बेहतर बनाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा गठित किया गया है। और ये जो दोस्तों जो अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अलख एन शर्मा, ठीक है, अलख एन शर्मा दोस्तों इस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदर राज पटिलिंगम के लिए। ये भी महत्वपूर्ण है। फिर बताओ किसे आकाशवाणी समाचार के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार जैन के लिए। फिर बताओ अप्रैल 2026 में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भैया नेस्कॉम के जो नए अध्यक्ष हैं वो श्रीकांत वेला मक्कानी बन गए हैं। नेस्कॉम की हम बात करें तो कई बार इसका जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये भारत की सूचना यानी कि आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स उद्योग का एक गैर लाभकारी शीर्ष व्यापार संघ है। स्थापना 1988 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। श्रीकांत वेला मक्कानी को नेस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ यानी कि फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो अनंत स्वरूप फिक्की के नए महासचिव बन गए हैं। फिक्की का भी भैया फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म है। फिर बताओ भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं निर्मल कुमार मिंडा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के
नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश अग्रवाल के लिए। फिर बताओ, नेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो IBCA का अध्यक्ष जो है ये किसके लिए बनाया गया है? भूपेंद्र यादव के लिए। ठीक है, भूपेंद्र यादव। इसकी हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। देखो, जो IBCA है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, और ये भारत के नेतृत्व में शुरू किया गया एक वैश्विक गठबंधन है। इसका उद्देश्य है दुनिया की जो 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करना। जो दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, और क्या है? चीता है, जगुआर है और प्यूमा है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2023 में। मुख्यालय इसका भारत में ही है। और दोस्तों, जो IBCA है इसका अध्यक्ष भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। भूपेंद्र यादव कौन है? केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री हैं। फिर बताओ, जून 2026 में केंद्र सरकार ने इंडिया AI मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो सौरभ विजय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बताओ, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2027 तक के लिए बढ़ाया गया? केंद्रीय ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चीफ सुप्रिटेंडेंट कौन बनी हैं? तो इनका नाम है RM नचमई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मुख्य न्यायाधीश के बारे में सभी को पता होगा कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। और मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करते हैं अनुच्छेद 124 के तहत। ये भी आपको याद रखना है। फिर बताइए कि वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो सॉलिसिटर जनरल की हम बात करें, ये बन गए हैं तुषार मेहता। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बताइए दोस्तों कि मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिला अदालतों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? ये समितियों के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो याद रखना न्यायमूर्ति अरविंद कुमार को बनाया गया है। फिर बताओ कि बार पेशे से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? तो देखो, बार यानी कि वकालत पेशे से सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई हैं न्यायमूर्ति V मोहना। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वकालत पेशे से सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला का नाम भी आपको याद रखना, तो इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। ठीक है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष दोस्तों न्यायपालिका दिनेश माहेश्वरी के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर ये नियुक्त किया गया है दोस्तों सुदर्शन पटनायक के लिए। ठीक है, जो 2027 की जनगणना है ना, ये भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना होने जा रही है। भारत में जनगणना कराने का जो दायित्व है गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का होता है। ठीक है, प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं दोस्तों सुदर्शन पटनायक। इनको जनगणना 2027 का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनका संबंध है उड़ीसा राज्य से। फिर बताओ, भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA का जो पदभार है ये TCA कल्याणी ने संभाला है। ठीक, मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यकाल संभाला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत खेड़ा ने। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, RBI के 26वें नंबर के गवर्नर का नाम क्या है? RBI के 26वें गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बताइए, RBI के नए डिप्टी गवर्नर किससे बनाया गया? RBI के डिप्टी गवर्नर बने हैं रोहित जैन। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो RBI ने मई 2026 में संदीप बख्शी को किस बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया?
तो संदीप बख्शी की हम बात कर रहे हैं। संदीप बख्शी दोस्तों ये आईसीआईसीआई बैंक के एमडी बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में केंद्र सरकार ने आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ाया? तो आरबीआई ने दोस्तों किसका कार्यकाल बढ़ाया है? स्वामीनाथन जानकी रमन का। ठीक है, ये डिप्टी गवर्नर हैं, 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ गया है। बताओ आरबीआई और एसबीआई के केंद्रीय बोर्डों में निदेशक के रूप में किसे मनोनीत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संजय लोहिया के लिए। नेक्स्ट है, जून 2026 में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हितेश रमेश चंद्र जोशी। नेक्स्ट है, भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष ये बनाया गया है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी के लिए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो हैं ये एसबीआई के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये साथ में एसबीआई के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं? तो सीएजी की हम बात कर रहे हैं, ये बन गए हैं के संजय मूर्ति। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा प्रसन्ना कुमार डी। फिर बताओ कि अक्टूबर 2025 में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की हम बात कर रहे हैं तो श्री चंद्र मुर्मू। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई में क्या होता है? तो भैया एक तो होते हैं गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। ठीक है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो बड़ा महत्वपूर्ण है, डॉक्टर अशोक कुमार पांडा सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक इस्पात निर्माण कंपनियों में से एक है। इससे देश की महारत्न कंपनी का दर्जा है। स्थापना हुई थी 1973 में। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अशोक कुमार पांडा सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। भारत की सबसे बड़ी सिटी गैस वितरण कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इसके नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमार शंकर। वी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बताइए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडा। फिर बताओ भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और सीएमडी कौन बने हैं? एफसीआई, इसके अध्यक्ष और जो सीएमडी हैं वो बन गए हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। फिर बताइए जनवरी 2026 में बीजेपी पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है नितिन नवीन। क्या नाम है इनका? नितिन नवीन। और अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के। और बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। पीएम नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों निधि तिवारी। फिर बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे नंबर के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बताओ राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। फिर बताओ राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा राघव चड्ढा। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बताइए अक्टूबर 2025 में 8वें वेतनमान आयोग का अध्यक्ष, तो 8वें वेतनमान आयोग की हम बात कर रहे हैं। इसका अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी अपॉइंटमेंट थी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हमने उन सभी को पढ़ लिया है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। मैं कुछ टाइम से बीमार था, एक एक्सीडेंट हो गया था
और एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसकी वजह से मैं कुछ महीनों तक वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। अब मैंने अपने आप को लगभग फिट कर लिया है। मैं आप लोगों की होप चाहता हूं कि मैं फिर से फिट हो जाऊं, और इसी प्रकार से जैसे मैं हमेशा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाता था, उसी प्रकार का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बना रहे। मैं पूरा प्रयास करूंगा, पूरी जान लगाऊंगा कि आप लोगों के लिए अच्छा सा अच्छे कंटेंट मिल सके। अब से डेली एक वीडियो अपलोड होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपके बहादुर सर को फिर से वही ताकत, वही हिम्मत, वही जुनून मिल सके, और उसी जुनून के साथ हमेशा जैसे हम काम करते थे उससे भी अच्छा हम काम कर सकें। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।